अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले देश इस्लामिक या क्रिश्चियन नेशन बन सकते हैं, तो एक हिंदू मेजॉरिटी देश जिसका हर कोना, हर नदी, हर मिट्टी धर्म और संस्कृति से भरी है, तो भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो सकता? और अब यह सवाल भारत से निकलकर हिमालय के पार नेपाल में गूंज रहा है। क्या 17 वर्षों बाद नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वर्ष 2007 में हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। साथियों, इतिहास का एहसास अगर हम करें तो 1768 में जहां एक हिंदू राजा ने दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र बनाया था, ध्यान दीजिएगा, जहां एक राजा ने दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र बनाया था, आज वही नेपाल 2025 में दोबारा हिंदू राष्ट्र बनने की दावेदारी कर रहा है। साथियों, सड़कों पर नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं, पुलिस से झड़पें हो रही हैं। क्या नेपाल सच में लौट रहा है अपनी जड़ों की तरफ? नमस्कार साथियों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। साथियों, आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जो एक बार फिर से पूरे नेपाल को हिला रहा है। एक ऐसा आंदोलन जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक पूरी सांस्कृतिक की पहचान की मांग कर रहा है। काठमांडू की सड़कों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, राजशाही की मांग कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं। साथियों, 40 पॉइंट का डिमांड लेटर, फोकस, 40 पॉइंट का डिमांड लेटर नेपाल के प्रधानमंत्री को सौंपा गया, लेकिन सरकार ने अनदेखा कर दिया। इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए। जहां जहां पुलिस ने रोका और रोकने की कोशिश की, वहां वहां झड़पें हुई, गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुई। अब पूरा नेपाल एक नई चुनौती के सामने खड़ा है। साथियों, नेपाल का राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को बनाया था एक हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले लगभग 239 साल तक यह हिंदू राष्ट्र बना रहा। नेपाल रहा दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, लेकिन 2006 में बदल गया सब कुछ। 2006 में बदलाव की आंधी आई और 2007 में नेपाल बन गया एक सेक्युलर देश। साथियों, 2015 में नेपाल का नया संविधान आया, जिसमें नेपाल को आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। तब से लेकर अब तक कभी धीरे कभी जोर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है। साथियों, क्यों हो रही है राजशाही की वापसी की मांग दोबारा से? सुनिए ध्यान से। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, नेपाल में 18 साल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। राजनीतिक अस्थिरता छाई रही है, भ्रष्टाचार का बढ़ावा होता रहा है, विकास की रफ्तार धीमी होती रही है, मतलब खत्म ही हो गया नेपाल में, और युवाओं में बेरोजगार की दर 19% से बढ़कर 30% तक हो गई है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं लोकतंत्र ने कुछ नहीं दिया, राजशाही वापस लाओ, राजशाही वापस लाओ। जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तब संविधान में क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है साथियों कि 1990 के संविधान के आर्टिकल 4 में लिखा था नेपाल एक हिंदू राज्य होगा, जो कि हिंदू राजा ने वहां पर घोषित किया था। आर्टिकल 27 कहता था केवल हिंदू ही नेपाल का राजा बन सकता है, लेकिन आर्टिकल 11 और 19 सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार भी देते हैं। साथियों, यानी धर्म राष्ट्र होते हुए भी नेपाल ने एक संतुलन बनाए रखा, बिना किसी भेदभाव के, धर्मनिरपेक्ष के व्यवहार के। आज फिर क्यों बढ़ रही है हिंदू राष्ट्र की मांग? साथियों, फिर ऐसा क्या कारण है? पिछले कुछ सालों में नेपाल में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, एनजीओ के जरिए क्रिश्चियन टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ रहा है, हिंदू आबादी घट रही है, मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी में तेजी से वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात कर लेता हूं, 2011 में हिंदू थे 81.3% और 2021 में रह गए मात्र 81.1%, यानी कि 2% का घाटा। मुस्लिम 4% से बढ़कर 5.09% हो गए, यानी कि हिंदुओं में तो 2% का घाटा हो रहा है और मुसलमानों में 1.09% की वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन आबादी पहले 0.5%
थी और अब 1.26% हो गई, यानी कि 1% यहां भी बढ़ोतरी हुई क्रिश्चियन आबादी में। यह सिर्फ संख्या नहीं साथियों, यह एक पहचान संकट का संकेत है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। इसलिए लोग कह रहे हैं अगर भारत की तरह यहां भी मेजॉरिटी हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं। सिक्योरिटी एंगल से अगर हम इसे देखें तो आईएसआई और रोहिंग्या का खेल यहां बहुत तगड़ा चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में पाकिस्तान की आईएसआई भी एक्टिव है। रोहिंग्या मुसलमान को नेपाल में बसाया जा रहा है। नो मेंस लैंड पर मस्जिदें और मदरसे बनाए जा रहे हैं। नो मेंस लैंड पता है आपको, जो किसी की नहीं होती, ना नेपाल की, ना भारत की, ना बांग्लादेश की, बीच में जो खाली पड़ी रहती है वो नो मेंस लैंड होती है। यह सब सरकार की आंखों के सामने हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें नेपाल के एक बड़ी पार्टी ने ईद के दिन, ध्यान दीजिए जो ईद निकली है, ईद के दिन ईद मुबारक की रिंगटोन बजाने का आदेश भी दिया था। लोग पूछ रहे हैं क्या यह सेकुलिज्म है या पक्षपात। साथियों, नेपाल की धरती ने कभी विष्णु का अवतार देखा था और कभी गौतम बुद्ध का जन्म दिया था। यह धरती सिर्फ एक भूगोल नहीं, एक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। आज सवाल सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनने का नहीं, सवाल है पहचान का, इतिहास का और एक देश के आत्मसम्मान का। क्या नेपाल वापस अपने इतिहास की तरफ लौटेगा या एक नए युग में नए रास्ते पर चल देगा? जवाब समय के हाथों में है, ना हमारे ना आपके। साथियों, अगर आपको यह वीडियो इंपैक्टफुल लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखो क्या नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर हां तो अपना ओपिनियन हाँ में दो, अगर ना तो अपना ओपिनियन ना में दो। अगर आपने अपने चैनल टीटीआई स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपका कोई विचार आता है कि अगले इस पॉइंट पर वीडियो बनानी चाहिए तो वो अपना पॉइंट भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। नमस्कार साथियों।